हरियाणा के इलेक्शन में तो वोटें तो बढ़ी, लेकिन जिस प्रकार सीसीटीवी बंद किए गए, जिस प्रकार जो ईवीएम की बैटरी थी वो 99% तक उसमें थी, यानी इससे यह कि वो तुरंत ला करके जो ना बदली हुई मशीनें थी और धांधली करके इस लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज पूरे देश में यदि सर्वे कराया जाए तो तमाम देश की जनता इनके कुछ अंधभक्तों को छोड़ दे तो इस ईवीएम से मोहभंग हो गया। इस तरह का इन्होंने माहौल बनाया। एक आदमी कल करेक्ट है, उसको अपनी पार्टी ज्वाइन कराते हैं, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, वो गंगा जी में नहाया हो जाता है, इनके यहाँ के पवित्र हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी पे जिस तरह से अंकुश लगा, जिस तरह से न्यायपालिका को कब्जे में लिया जा रहा, उम्मीद बचती नहीं है कि मेरी आत्मा की आवाज पे जो मैंने वोट डाला है वो प्रॉपर उसी कैंडिडेट को गया है कि नहीं। आज सरेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ईवीएम के सहारे सीधा सीधा धांधली करके वोट जो ना हमारे लूटे जा रहे हैं। अभी हरियाणा का इलेक्शन हुआ, उससे पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ, किस तरह लाखों करोड़ों वोटें बढ़ गई और हरियाणा के इलेक्शन में तो वोटें तो बढ़ी, लेकिन जिस प्रकार सीसीटीवी बंद किए गए, जिस प्रकार जो ईवीएम की बैटरी थी वो 99% तक उसमें थी, यानी इससे यह कि वो तुरंत ला करके जो ना बदली हुई मशीनें थी और धांधली करके इस लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज पूरे देश में यदि सर्वे कराया जाए तो तमाम देश की जनता इनके कुछ अंधभक्तों को छोड़ दे तो इस ईवीएम से मोहभंग हो गया है। सब चाह रहे हैं कि बैलेट से इलेक्शन हो और ठीक मायने में लोगों की इच्छा के अनुरूप सरकार का चयन हो। आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो हमारी परवाह क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो हमारे द्वारा चयनित नहीं है। आज उनको हमारी वोटों की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार वोटों ये ईवीएम में सेटिंग करके वो सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं, आप भली बात जानते हैं। इलेक्शन कमीशन अपना बना दिया है, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता नहीं रही है। आप कहां जाओगे इस मामले को लेकर? इलेक्शन कमीशन में जाओगे, वो पहले ही इनका अपना बैठा है। आज कोर्ट इस सारे मामले के प्रति उदासीन है। आज जनता का जिस प्रकार लोकतंत्र से मोहभंग हुआ है और जिस प्रकार लोकतंत्र का मजाक इस देश में उड़ाया जा रहा है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की एक जना बहुत बड़ा मजाक है। हम सबका दायित्व है, हम सबको बाबा साहेब ने मत का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, इसलिए हमारा वोट का प्रॉपर ठीक यूटिलाइजेशन हो। मतपत्रों से यानी बैलेट से हमारे इलेक्शन हो, इस प्रकार की मुहिम की शुरुआत आज जो हुई है, ये शुरुआत थमने वाली नहीं है। आज केवल शुरुआत है। ये संगोष्ठी लगा लें, हमारा इसमें सेमिनार लगा लें, आगे हम इस मामले को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और जनता तो पहले ही कह रही है भाई जो ना वोट मतपत्रों से हो, ईवीएम से इलेक्शन ना हो, ये पहले ही मन बनत चुकी है। हम जब गांव-गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में इस मामले को लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा जन आंदोलन इस देश में खड़ा होगा और जब बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा होगा तो निश्चित रूप से सरकार घबराएगी और आप सबकी बात को मानते हुए मतपत्रों से इलेक्शन होंगे और जिस दिन मतपत्रों से इलेक्शन होंगे, बैलेट से इलेक्शन होंगे, उस दिन इस सरकार का बच पाना मुमकिन नहीं रहेगा। तो आज हम यही संकल्प लेते हैं कि हम इस मुहिम को किस प्रकार आगे बढ़ाएं और इस मुकाम पे हम इस मुहिम को लेके जाएं जिससे कि हम जो ना ईवीएम से छुटकारा पा करके और वोट ये बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएं। हम अपने संगठन के माध्यम से निरंतर इस बात को अपने मंचों पर उठाते हैं कि जब तक ईवीएम के माध्यम से चुनाव होगा तब तक ये लोग निश्चिंत
इनकी गुंडागर्दी, बेईमानी, दादागिरी इसी तरह से चलती रहेगी। ईवीएम से चुनाव बंद हो, बैलेट पेपर पे चुनाव हो। जिन लोगों ने, जिन देशों में इसकी शुरुआत हुई थी, उन्होंने इसको वापस खींच लिया। ये सत्तारूढ़ पार्टी जो ईवीएम के चुनाव का विरोध करती थी, आज उस ईवीएम का सबसे बड़ा हिमाती बन के बैठी, क्योंकि इन्होंने उसका स्वाद चख लिया। इनको पता है कि ईवीएम के माध्यम से किस तरह से सत्ता पे कब्जा किया जा सकता है। काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, लोगों के नाराजगी की परवाह नहीं। इनको ये पता है, नाराज ये रहें, खुश रहें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ईवीएम में सेटिंग करनी, इनका टोटल फोकस उस पे। अनेक राज्यों में जो चुनाव हुए, और राज्यों में नहीं, जो संसद में, जो पार्लियामेंट के चुनाव थे, उनमें क्लियर था कि किस तरह से इन्होंने हेरा फेरी करके लोगों को जिताया। आज आवश्यकता है इस विषय को लेके जनमत तैयार करने की। हम दिल्ली जंतर मंतर पे हैं। मेरा ये सुझाव, दिल्ली जंतर मंतर आने के लिए एक वो जनमत बने, इतनी संख्या में हम दिल्ली आए कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद हराम हो जाए। हम जब तक उस संख्या को नहीं जुटा पाएंगे, दिल्ली ऊंचा सुनती है। बहुत ही इनके कान जो है बहुत देर से सुनते हैं। हमको गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे जाके लोगों को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। ये बड़ी लड़ाई, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। जिस निरंकुशता से ये रौंद रहे हैं देश को, अघोषित इमरजेंसी है देश में। कोई आदमी बोलने की क्षमता नहीं रखता, बोलता है तो उसको तरह तरह से दबाया जाता है। जो ये करे वो सब ठीक है, जो दूसरे करें वो सब गलत है। एक तरफा इन्होंने लाइन खींची हुई है। हमने प्रयास किया था किसान आंदोलन के माध्यम से, 13 महीने हमने इनके खिलाफ जो आंदोलन किया था, और इनको एहसास कराया था कि जनमत बड़ा होता है। जनमत के सामने सरकारें नहीं टिक सकती। दोबारा से उस तरह का एक जनमत इकट्ठा करना पड़ेगा। विडंबना ये, हम जाति, धर्म, क्षेत्रवाद इसमें बिखरे हुए हैं और उसका ये लाभ उठा रहे हैं। हमको भारतीय बनना पड़ेगा, हमको भारतीय नागरिक बनना पड़ेगा। हमको इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना मन बनाना पड़ेगा। तब हम इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। शत्रु दिन प्रतिदिन ऑर्गेनाइज, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज होता जा रहा है। पॉलिटिकल जिस तरह का इन्होंने माहौल बनाया, एक आदमी कल करप्ट है, उसको अपनी पार्टी ज्वाइन कराते हैं, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो गंगा जी में नहाया हो जाता है, इनके यहाँ के पवित्र हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी पे जिस तरह से अंकुश लगा, जिस तरह से न्यायपालिका को कब्जे में लिया जा रहा, उम्मीद बचती नहीं है। पराचा साहब जैसे चंद लोग, जिनको उंगलियों पे गिने तो पूरी उंगलियां पूरे नहीं होते हैं। इनको बल देना, इनको ताकत देने की आज आवश्यकता है। हम भविष्य में एक प्रचंड आंदोलन की भूमिका तैयार करें, इकट्ठा हों, इनको ताकत दें, इनके साथ मिलकर लड़ें। मैं अपने संगठन की तरफ से अश्योर करता हूं, जब भी ये आवाज देंगे हमारा संगठन इस लड़ाई में साथ आए।